Recording started. I will share with you as well. So this is what we started. Number system. Number system. We have three types of number system. Decimal. I already said decimal we use in our daily life. कंप्यूटर में जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, हमारे पास मोबाइल फोन है, कंप्यूटर है, टीवी है, रेडियो है, जो भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, दैट बेसिकली अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज ऑफ 0 and 1. So that's why I have written के बाइनरी जो होता है वो मशीन और कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है. The value hexa refers to 6. हेक्सागोन जैसे आप पढ़ते हैं तो हेक्सा रिप्रेजेंट करता है वैल्यू 6 एंड द डेसिमल रिप्रेजेंट्स द वैल्यू 10. तो डेसिमल वी नो 0 to 9 होता है एंड हेक्स रिप्रेजेंट्स द वैल्यू 6. अब what we do when we have the value till 9, 9 के बाद अगली जो वैल्यू आती है 10, this is basically the combination of digit 1 and 0. कोई नया डिजिट क्रिएट नहीं हुआ, 1 और 0 को मिलाते हैं तो 10 बन जाता है. तो हेक्साडेसिमल के अंदर हमारे पास 10 रिप्रेजेंट करता है ए को, 11 रिप्रेजेंट्स बी, 12 रिप्रेजेंट्स सी, डी इज रिप्रेजेंटेड बाय 13, देन ई इज 14 एंड लास्ट एफ इज 15. तो ये एक स्ट्रक्चर आपको पहला याद रखना है. नाउ सिंस वी हैव थ्री नंबर सिस्टम, यू कैन सी हियर कि जो तीन नंबर सिस्टम्स हमारे पास हैं that can further be converted into their respective systems. Decimal number system है, decimal can be converted to binary, decimal can be converted to hexa. तो decimal can be converted to binary एक conversion, can convert it to hexa 2. तो इस तरह से हमारे पास decimal की जब हम बात करेंगे तो decimal can be converted into binary और hexadecimal. इसी तरह बाइनरी कैन बी कन्वर्टेड इनटू डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल, एंड हेक्साडेसिमल कैन बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी एंड डेसिमल. सो ऑल टुगेदर वी हैव टू कन्वर्ट 6 number systems. Is this clear up till now? Am I clearly audible to you? कोई डिस्टॉर्शन पीछे तो नहीं आ रही, कोई ब्रेक तो नहीं आ रहा आवाज में? No, sir, it's clear. Right. So I will move on. इस चैप्टर में आपके पास एक तो ये पूरी कन्वर्जन है, दूसरा आपके पास यूज ऑफ हेक्साडेसिमल है. ये दो चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट आपकी समझने की हैं. आई विल मूव ऑन टू द फर्स्ट पार्ट, दैट इज द कन्वर्जन ऑफ अ बाइनरी नंबर टू द डेसिमल. अब हम आ जाते हैं कि हमारे पास अगर एक बाइनरी नंबर है तो हाउ कैन वी कन्वर्ट दैट बाइनरी टू डेसिमल. दिस इज द फर्स्ट थिंग कि सबसे पहले अगर हमारे पास कोई बाइनरी नंबर आता है तो हम उसे कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं. ओके, आई विल स्टार्ट विद अ न्यू वन. मैं नए से स्टार्ट करता हूं. तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग, द कन्वर्जन ऑफ अ बाइनरी टू द डेसिमल. तो यू नीड टू रिमेंबर कि हमारे पास जो टोटल कन्वर्जन्स हैं वो हैं 6. आई विल ट्राई टू show you the conversion on a one page so that you can also compare that how the comparison can be done. So I will start first with this one. And I'm going to write the first part of it. This is the conversion of one binary. I'm going to write it down. Binary So the first thing we need to do is to convert a binary number to the decimal. So I'm going to write binary to decimal. Now, if I write a number, I will say there's a binary number 10110101. This is a binary number and the conversion required is in decimal. एक सवाल पास पेपर में था कि बाइनरी और डेसिमल का डिफरेंस बताना है आपने. तो बाइनरी आप बता सकते हो कि बाइनरी
contains only 0 and 1, where the decimal contains 0 till 9. आप फिर दूसरी चीज ये बता सकते हो कि बाइनरी हैज अ बेस 2 and decimal has a base 10. I hope that you all have your writing material with you and you are noting down these things. जो छोटी छोटी बीच में चीजें आ रही हैं, जैसे जो पास पेपर का क्वेश्चन आया था वो मैंने आपको बता दिया। अब वो यहाँ मैंने लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप उसे याद रख सकते हो कि जब बाइनरी का क्वेश्चन पास पेपर में आया वो यही था कि बाइनरी नंबर हैज अ बेस 2 एंड डेसिमल नंबर हैज बेस 10। एक बात तो ये आ गई। डेसिमल नंबर वी यूज इन आवर डेली लाइफ। डेसिमल को हम अपनी डेली लाइफ में यूज कर रहे होते हैं। बाइनरी नंबर इज यूज इन मशीन्स। डेसिमल नंबर हैज बेस 10 एंड बाइनरी नंबर हैज बेस 2। तो ये आपके आराम से तीन तीन डिफरेंसेस आप लिख सकते थे। नाउ आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग अप टिल नाउ। इफ देयर इज एनी क्यूरी तो वो भी आप चैट पे लिख सकते हो। देयर आर टू स्टेप्स टू convert a binary to the decimal. Number one is multiply each digit by 2. The first thing is multiply each digit by 2. This is the first thing. And then raise the power of 2. Raise the power of 2 from right to left. From right till left. I need your assistance here. You may know about it that for every number which has a power 0 that equals to 1. Now tell me what is the value for 2 raised to the power 1. Write it down your responses in the chat. 2 raised to the power 1 means I'm waiting for your responses. 2 raised to the power 1 equals can we ask long queries on mic? Yeah, sure. You may ask. What is the query you have? Hello, You may sir. ask. Can you hear me? Yeah, sure. Sir, I'm asking that here decimal is denary, right? Decimal is denary. Yes. Like तो मतलब ये 10 क्या represent कर रहा है जो bracket के बाद 10 है ये क्या represent कर रहा है? It's just like you can say synonym. Denary कह लें आप या decimal कह लें. Both are same. Denary and decimal are same, you're saying? Yes, decimal and denary are same. In so many places you may see a number is written as denary. In some places you may see the number is written as decimal. There is not a difference, a single difference between these two. Clear? Yes, sir. Okay, so according to the steps, as I already written the values for 2 raised to the powers, so I'm going to write it again so that you may remember about it. Let me show you that how these values affects. Remember that we have 2 raised to the power 0 equals 1. Number 1. 2 raised to the power 1 give 2. 2 raised to the power 2 will give 4. ये आपने लिखना होगा 2 raised to the power 3 8 4 equals 16. It means you are multiplying the value 4 times 5 times 32 64 128 256. You just need to multiply the value 512 1024 2048
सर ये सारी हमें याद होनी चाहिए। ये याद होनी चाहिए प्लस लॉजिकल चीजें डबल करना है इसमें। आई गेस याद करने की फिर इतनी जरूरत तो नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन पता होना चाहिए, आप इसे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। वैसे तो तो सिंपल ही है। सर कंप्यूटर आप साइंस के दोनों पेपर्स में कैलकुलेटर अलाउ होता है? बिल्कुल भी नहीं है। नहीं है। सिंस यू आर टेकिंग द एग्जामिशन तो वैसे ही आपने पेपर 1 देना है, तो किसी सूरत अलाउ नहीं होगा। तो ये तो आसान है ना, और आप यहाँ देख सकते हो कि सिंपल कह रहा है 2 है, 2 को डबल करोगे 4 है, 4 से 8 है, 16 है, तो वैल्यूज आर ओनली बीइंग डबल्ड। सर एग्जामिशन तो फिर प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए है ना, स्कूल वाले तो ऑब्वियसली दोनों पेपर्स देंगे। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है आपका, इट्स योर इंडिविजुअल डिसीजन। आप लेना चाह रहे हैं तो आप उनसे बिल्कुल कहेंगे सेंड माय एग्जामिशन फॉर्म। स्कूल बाउंड नहीं है कि आपसे वो ये कहे कि नहीं आपने हर सूरत देना है। इट डिपेंड्स ऑन द रिजल्ट आपका। अगर कोई प्रीवियस, बिकॉज सिंस यू आर गिवन इन अक्टूबर, तो स्कूल तो वैसे भी देख लेगा कि आपका 10 ग्रेड का रिजल्ट क्या आ रहा था। बट इफ दिस इज अवेलेबल सो यू हैव टू टेक द एग्जामिशन। Even you have done the registration, there is no harm in it. Exemption form will be available a month before exam. 13 October is the date of the exam, so you may ask. You will get the if you have done the private registration, you will get the exemption form a month ago, hopefully around the second week of September. सर इज इट लाइक फॉर द स्टूडेंट्स हु आर अपेयरिंग इन अक्टूबर, या फिर जो 2023 जून में अपेयर हो रहे हैं उनके लिए भी है? नहीं, उनके लिए तो एग्जामेशन है ही नहीं। ये मई जून तक कोविड की वजह से थी, क्योंकि कोविड केसेस थे, तो 2023 में तो एग्जामेशन है ही नहीं। This is the last time they have offering the exemption. उसके बाद तो पेपर 1 एंड पेपर 2 आपने देना ही देना। So let's get back to the work. So according to the steps given, multiply each digit by 2 and then raise the power of 2 from right till left. So the first thing is that we start with this digit. This is 1. So I'm going to start my first digit 1 and then multiply it by 2. Then the next we have is 0, 0 by 2. Then 1 by 2. The fourth digit is 1, 1 by 2. This is the next digit 0 by 2 plus 1 by 2, 0 by 2 and 1 by 2. I will recheck the number of bits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bits I have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and I have multiplied 8 bits by 2. Now the second says raise the power of 2 from right till left. This one 2 raised to the power 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. From the table on the right side in orange, you may see the value for 2 raised to the power 7, that equals 128. So I'm going to replace the value of 2 raised to the power 7. The next value we have is 2 raised to the power 6, that equals 64. 1 into 2 raised to the power 5 will give 32. This one. Now next we have is 1 raised to the power 2 raised to the power 4 will give 16. 0 into 2 raised to the power 3 will give 8. Plus the next value is 1 into 2 raised to the power 2 will give 4. 0 into 2 raised to the power 1 will give you 2. And the last is 1 raised into 2 raised to the power 0. 2 raised to the power 0 equals 1. You can see from the table. So it is 1 here. This is the second step. The last step is 1 into 128 will give you 128 plus 0 by 64 will give you 0. 1 by 32 will give you 32. 16 ones are 16 will give you 16. 0 into 8 will give you 0. 4 into 1 will give you 4. 0 into 2 will give you 0. And 1 into 1 will give you 1. So the last thing is to add up these numbers. It's 128
32, 16, 4 and 1. So 132, 128 and 32 will give 160. 160 plus 16 will give you 176 plus 4, 180 plus 1, 181. So you are going to end it up with the result 181 as a decimal. So the final value for this is 181 as an answer. Is this clear? सर हम 2 की पावर 7 जो है वो हमेशा लाइक लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे लाइक फर्स्ट उससे This is what I have written. 0 1 till 7. This is what I have written. Raise the power of 2 from right till left. आपने जो पावर लगानी है, बच्चे गलती कर जाते हैं कि वो जो फर्स्ट वैल्यू होती है फ्रॉम द लेफ्ट वहां पे 2 की पावर 0 लगाते हैं, वहां पे वेटेज ही चेंज हो जाता है, तो वो तो रिजल्ट आपको गलत देगा. Is this clear? Yes. अच्छा, यहाँ पे this method which I have just written here, ये वो मेथड है जो आप 3 मार्क्स के लिए कर रहे होते हो. आपके पास यही वाला क्वेश्चन 1 मार्क के लिए भी आ जाता है. तो जब आप 1 मार्क के लिए करोगे ना, फिर आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है. 1 मार्क के लिए आप क्या करोगे? आई एम राइटिंग इट अगेन. 1 0 1 1 0 1 0 1. इफ दिस इज गिवन फॉर 1 मार्क, तो आपने वहां पर कुछ नहीं करना है. यू जस्ट नीड टू डू वन थिंग. आपको जो मैंने जो 2 की पावर लिखवाई है ना, आपने बस इसको याद रखना है. ये आपको याद हो गया, आपका काम हो गया. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने हमेशा याद रखना है द फर्स्ट वैल्यू इज ऑलवेज 1. 2 की पावर 0 1 होता है. द नेक्स्ट वैल्यू इज 2, देन 4 8 16 32 64 एंड 128. अगर ये 1 मार्क के लिए आता है तो आप ये वाला काम करोगे. उसमें फिर आपने ये करना है, उसमें करते हुए आपने ये जो 0 की वैल्यूज हैं उनको ऐड नहीं करना. लाइक 64 नहीं ऐड करना, 8 ऐड नहीं करना और 2 को ऐड नहीं करना. तो आप सिंपल 128 जो ऊपर लिखा है, जो 1 के ऊपर की वैल्यूज हैं, यू आर गोइंग टू ऐड अप विद दीज वैल्यूज. 32 16 प्लस 4 प्लस 1. सो द अगेन सेम 128 और 32 160 देगा, 176 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, और इन द एंड यू आर गोइंग टू ऐड विद द वैल्यू 181. तो ये आपको इसका रिजल्ट ऐसे भी मिल सकता है इफ द क्वेश्चन कम्स फॉर 1 मार्क ओनली. ये क्लियरली आपको समझ में आता है? $181 as a decimal. Ayan, Nameer and Rahima, is this clear to you? सर मेरे पास एक क्वेश्चन था. Yes. सर ये बाइनरी डेसिमल ये जो कन्वर्जन्स आते हैं पास पेपर में, ये सिर्फ 2 मार्क्स लगते हैं ना? ये क्या होते हैं? ये जो क्वेश्चंस पास पेपर में आते हैं ये सिर्फ 2 मार्क्स के होते हैं ना? ये डिपेंड करता है, 2 से 3 मार्क के भी होते हैं. अगर सिंगल मार्क का आ रहा है तो सिंगल मार्क का आप इसको इस तरह से कर सकते हो जो मैंने राइट साइड पे किया है. डिपेंड्स ऑन, ये 3 मार्क तक का भी आता है. इसमें आपको पास पेपर से एक क्वेश्चन मिलेगा जिसमें मैं आपको शो करवा देता हूँ. जस्ट अ मिनट. सर ये जो पहले अयान आप बात कर लें, आप क्या कह रहे हैं? पहले सॉल्व करता था मैं, इसका कन्वर्जन टेबल होता है, बाइनरी डेसिमल और हेक्साडेसिमल कन्वर्जन टेबल्स होता है, ये बुक में भी था. तो उसको मैंने आप समझे कि उसको याद कर लिया था, समझ लिया था मैंने उसको. तो उसमें से अगर मैं उसको बस टेबल लिख देता हूँ वहाँ पर, जो वर्कशीट है उसमें से टेबल लिख देता हूँ और उसमें से कर लेता हूँ, तो मुझे मार्क्स मिल जाएंगे क्या, या तो फिर नहीं मिलते? वर्किंग जहाँ पे गिवन होगी ना, मैं आपको इससे क्वेश्चन दिखाता हूँ पास्ट पेपर से, तो फिर वहां पे भी आपको समझ में आ जाएगा. क्योंकि ये जो मैंने वर्किंग की है ये आपने करके दिखानी तो है. जी. मैं आपको इसके क्वेश्चन दिखा देता हूँ जो बाइनरी से आता है रिलेटेड.
जैसे एक क्वेश्चन तो यहाँ पे नजर आ रहा है, वो आपसे कह रहा है कि डेसिमल नंबर गिवन है और शो द बाइनरी रजिस्टर स्टोर्स, तो इसमें तो आपने बाइनरी की वैल्यू देनी है। खैर इसके अलावा अगर देखें, एक क्वेश्चन और पास पेपर कैसा गुजरा है जिसमें आपको स्पेस देता है, वो जो वर्किंग जैसे इसके अंदर आ रहा है ना, गिव द 12 बिट बाइनरी वैल्यू ऑफ द डायनेरी वैल्यू 250। हाँ अब ये आ गया आपके पास, गिव द 12 बिट बाइनरी वैल्यू ऑफ द डायनेरी वैल्यू 250। अब ये आपको इस तरह से वर्किंग स्पेस दे रहा है। अब आपको 250 को डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए जो नीचे वर्किंग स्पेस है फिर आपको उसको यूज करना पड़ेगा। तो इसी तरह आगे भी वो इसी तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसके अंदर वो स्पेस आपको प्रोवाइड करता है। शेयर हो रहा है पास पेपर आपके सामने? क्योंकि ये पहले एक बार आप सारी 6 कन्वर्जन सीख लोगे ना, तो आपके लिए पास पेपर्स को सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। अब कह रहे ना गिव द डायनेरी वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द 3 12 बिट बाइनरी नंबर। अब इसकी डायनेरी वैल्यू मांग रहा है, इसकी मैं आपसे बात कर रहा था। कैन यू सी दिस? जो पास पेपर आपसे मैंने शेयर किया, सामने स्क्रीन आ रही है आपके पास, क्वेश्चन आ रहा है गिव द डायनेरी वैल्यू ऑफ द 3 12 बिट बाइनरी वैल्यूज। यस सर। तो अब यहाँ देख लो, अब यहाँ पे आसान है, इसमें करना क्या है आपने, नीचे वर्किंग स्पेस का इस्तेमाल करना है, ऊपर इसका आंसर लिखना है। अब मैं अगर यहीं से क्वेश्चन कॉपी करता हूँ और क्वेश्चन है मेरे पास दिस वन, गिव द डायनेरी वैल्यू। डायनेरी का मतलब ये कि इसका डेसिमल कन्वर्ट करना है और वो जो डेसिमल वैल्यू देनी है आपको, ठीक है। अब आपने क्या करना है, वापस आप आ जाएंगे टुवर्ड्स द न्यू शेयर और यहाँ आ जाते हैं, ये हम कर चुके थे और विल टेक अ न्यू स्पेस। सर सिंस हमें वर्किंग स्पेस दी हुई है, तो हम 1 मार्क वाला भी फर्स्ट मेथड से कर सकते हैं जो आपने बताया है, क्योंकि वो ज्यादा आसान है रादर देन द सेकंड वन जिसमें हमें 5-6 वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी। फर्स्ट वाले में सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। मुझे तो ये लगता है कि वो टाइम टेकिंग है। अगर जैसे मैं यही वाला सवाल ले रहा हूँ ना, जिसके अंदर ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन है 1100 वाला, तो आई वुड रादर प्रीफर कि मैं उसको जल्दी से यहाँ कर लूँ। यानी उसमें तो मेरे पास क्या दे रहा था, सवाल को अगर याद रखें तो हमसे कहता है वो कितने नंबर ऑफ बिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 बिट्स तो जीरो वाली हैं और फिर डबल 1 है और डबल 0 है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8। क्वेश्चन तो ये है, तो जो मैं वर्किंग स्पेस पे काम कर रहा हूँ ना, एग्जैक्टली दिस इज माय वर्किंग स्पेस, कंसीडरिंग कि मेरे पेपर में ये वर्किंग स्पेस है और मैं नीचे काम कर रहा हूँ, तो मेरे लिए तो बेहतर ये है कि मैं यहाँ 1 2 4 8 लिखूँ और आगे लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि वो वैसी जीरोज हैं। तो यहाँ पे 8 and 4 12 आ जाएगा। तो मैं सीधा यहाँ वापस जाऊंगा, वर्किंग स्पेस पे तो मैंने नीचे काम लिखा हुआ है, यहाँ पर जाके जो चीज मैं लिखूंगा यहाँ पे मैं ये लिख लूंगा 1 2 4 8 8 4 12। यहाँ पे मुझे सिंपल 12 लिखना, बाकी इसको मैं नीचे वर्किंग स्पेस में वो काम कर लूंगा जो मैंने किया था। आई गेस ये अभी आपको नजर नहीं आ रहा होगा, अब आ रहा होगा कि पीडीएफ में मैंने इसका जो रिजल्ट है वो यही लिखा है, जो वर्किंग स्पेस में शो कर रहा था वो अलग मैंने आपको दिखा दिया। ये वर्किंग स्पेस थी, तो वर्किंग स्पेस वाला काम मैंने नीचे किया, उसका जो रिजल्ट आया वो मैंने ऊपर लिख दिया। अब क्लियर है? इज देयर एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क? नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। नो सर, क्लियर। अमीर, अयान, फ्रॉम योर साइड Sir, all clear. क्लियर है? एक तो मैंने आपको करा दिया। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। तो एक तो हम जो ये कर चुके थे दैट दिस वन, अभी जो अपनी करंट किया है वो ये वाला किया, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारा डेसिमल टू बाइनरी। वी कैन हैव अनदर क्वेश्चन ऑफ डायनेरी टू द बाइनरी। अब डायनेरी से बाइनरी की तरफ भी हम कर सकते हैं। हम आ जाते हैं यहाँ पे डायनेरी टू द बाइनरी, ठीक है जी। वी स्टार्ट विद हियर डायनेरी टू द बाइनरी।
writing a question binary to the binary, binary to the binary. अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसके लिए हम दूसरा ले लेते हैं लाइक दिस, ये काम करेगा और ये ले लेते हैं, ठीक है। सो डायनेरी टू द बाइनरी के लिए कोई भी एक नंबर हम उठा सकते हैं, कोई बड़ा सा नंबर ले लेते हैं लाइक बुक में भी क्वेश्चंस हैं इसके, बुक से भी देख सकते हैं। एक्टिविटी 1.2 में 1.2 आ गई, ठीक है। तो कोई बड़ा नंबर उठाते हैं, जैसे 4095 ले लेते हैं, छोटे नंबर तो आराम से हो जाते हैं। वी विल टेक 4095। तो यहाँ से हम आ जाते हैं, मेरी स्क्रीन आपके पास शेयर हो रही है वन नोट की? जी सर विजिबल है। तो 4095, this is a number in a binary, conversion required is in binary, ठीक है। वहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ हम इसको कर देते हैं सिंपल डिवाइड और एलसीएम बाय 2 कह लो, तो हम इसका एलसीएम बाय 2 ले लेते हैं। 4095 हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है, ये 4095, ये हमारे पास 2 आ गया। अब 2 को करेंगे तो 2 20 ज़ा 40 होता है, 2 4 ज़ा 8 होता है, और एक बच के यहाँ आ जाएगा, ये इसको 15 बना लेगा। तो वी कैन राइट 2 7 ज़ा 14 और एक बच गया। अगेन 2 10 ज़ा 20, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6, 1 रिमाइंडर। हमारे पास 2 से करने पे या तो 0 रिमाइंडर बचेगा या 1 रिमाइंडर बचेगा। अगेन 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 1, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 250 लिखा हुआ है, अगर हम इसको 50 ले ले तो डिपेंड्स ऑन यू, आप सिंगल डिजिट भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। मुझे लगता है यहाँ पे मैं 225 ज़ा 50 कर सकता हूँ, तो मैंने कर दिया। एक बच रहा है, वो एक यहाँ आएगा 11 करेगा, और फिर 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, तो फिर यहाँ 1 बच जाएगा। 2 से आते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 जो बच रहा है वो यहाँ आके इसको 15 करेगा, और 2 7 ज़ा 14 करके फिर एक आ जाएगा। अगेन 2 6 ज़ा 12 और 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर 1, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 1, 2 15 ज़ा 13, रिमाइंडर 1, 2 7 ज़ा 14, रिमाइंडर 1, 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर 1, and the last 2 1s are 2, remainder 1। आखिरी चीज जो हमें करनी होती है टू राइट डाउन द आंसर, तो उसे लिखने का हमारे पास तरीका ये होता है कि हम बॉटम से लेकर, यानी फ्रॉम हियर, दिस इज द फर्स्ट वैल्यू दैट वी राइट, यहां से हम वैल्यू लिखते हैं ऊपर की तरफ लाइक दिस, मूविंग फ्रॉम हियर टिल हियर। So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल नंबर ऑफ बिट जो है वो हमारे पास 4 5 6 7 8 9 10 11 12। So this is how a binary number can be converted into ternary number। यहां तक बात क्लियर होती है? सर आई हैव अ क्वेश्चन। अच्छा, अभी हो रही है मीटिंग एंड, ठीक है, 5 मिनट्स में दोबारा ज्वाइन करो, ठीक है। मीटिंग खत्म होने वाली है, ज्वाइन विद द सेम कोड इन 5 मिनट्स, ओके। फिर हम क्यूरी वहां से कंटिन्यू करते हैं।